कैसा लगा वोट देके? बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला वोट था एंड इट वाज लाइक वेरी स्पेशल फीलिंग, और हम लोग इसीलिए सबसे पहले घर का सारा काम छोड़कर यहाँ आकर वोट देना ज़रूरी समझा। बिहार में आईटी स्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, तो उन सारे बेसिस को लेके हम एक स्टूडेंट ही है, यहीं पटना वुमेंस कॉलेज के ही स्टूडेंट है, तो उन सारी चीज़ों को बेसिकली मद्देनज़र रखते हुए तब उन बेसिस पे वोट किया है। पीसफुल एनवायरनमेंट हो, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट मिले सबको, बस यही हमारा मेन मुद्दा है। क्योंकि ऐसे हम लोग जब आगे बढ़ बढ़ के वोट देने आ रहे हैं तो हमारे दिमाग में भी ये है कि पहली चीज की पेपर लीक ना हो, और अगर इसमें तो होता ही नहीं। लोगों के लिए विकास होगा। जो लोग विकास कर रहे हैं उनके लिए मैंने दे रही हूँ। अभी भी देखिए कितना मतलब अभी डेवलपमेंट हुआ है, लोग आ भी रहे हैं वोट देने के लिए और कितना पीसफुली सब कुछ हो रहा है। मतलब कितने दिन लोगों ने बैठकर रोड पे प्रोटेस्ट करा, ना उनका खाने का सही, ना उनका रहने का सही, ना उन्होंने मतलब जैसे तैसे रह गया। और जो टीचर उस प्रोटेस्ट में आगे थे उस टीचर को आप आके उठा दे रहे हो, डिटेन कर ले रहे हो, किस बात का? भाई वो आतंकवादी आपसे पकड़ा नहीं जाएगा। प्रगति के लिए काम कर रहा है, बिहार का कॉमन पीपल के लिए काम कर रहा है, उसके लिए वोट दिया, इरेस्पेक्टिव ऑफ रनिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी। जो है रोजगार का है, बिहार से जो श्रमिक का पलायन है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा बिहार चुनाव में इस बार यही है, और बिहार का औद्योगिकरण। तो पटना के वुमेंस कॉलेज में है हम, जहाँ पे स्मार्ट बूथ बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि सहायता केंद्र भी बनाया गया है, साथ ही अलग अलग जो बूथ संख्या है 96 ले लीजिए, 95 ले लीजिए, 94 ले लीजिए, अलग अलग बूथ संख्या बनाया गया है। और जो लोग हैं यहाँ पे सहायता करने के लिए उपलब्ध हैं, और बहुत से लोग हैं जो वोट देकर जा रहे हैं यहाँ पर, और उनसे हम बात कर रहे हैं कि आखिर इस बार के जो मुद्दे हैं उनके कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जो वोट है वो हो रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जो पटना वुमेंस कॉलेज आ रहे हैं वोट डालने के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स, जेनजी जिसे कहते हैं, वो भी आए हुए हैं, अपने मुद्दों को रख रहे हैं, विकास को लेकर कितने खफा है वो भी हमने आपको दिखाए हैं। और कुछ लोग और आए हुए हैं, चलिए उनसे भी जानते हैं कि इस बार वोट देने का मुद्दा जो रहा उनका वो कैसा रहा है। और वोट दी मैम, देखिए इस बार किन मुद्दों पर दिए बताइए। विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा के हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। वर्तमान विधायक से कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। हाँ। क्या मुद्दे काम किए हैं वो, सब कुछ जो उनसे खुश हैं आप लोग? जी। तो आज इस बार आपके मुद्दे क्या थे? आपके जो एरिया में काम वर्क कैसा हुआ? सब बढ़िया हुआ है काम, जितना भी था रोड का काम, ये सबसे बढ़िया हुआ है। और भी वो लोग आ रहे हैं, किन मुद्दों पर सर इस बार वोट दिए? बदलाव के लिए। स्थानीय विधायक के बारे में क्या कहेंगे? अच्छे हैं। हाँ। तो क्या मुद्दे थे आपके? बिकॉज बहुत कुछ चल रहा है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में, चेंज होते रहना चाहिए। चेंज होते हैं। पीसफुल एनवायरनमेंट हो, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट मिले सबको, बस यही हमारा मेन मुद्दा है। और बाकी तो गवर्नमेंट है अच्छी आएगी तो सबके लिए अच्छा है, बुरी सरकार सबके लिए बुरी है। तो हमारा तो मुद्दा यही है कि प्रोग्रेस जो हो रहा है इट शुड बी कंटिन्यूड, और जो पीसफुल एनवायरनमेंट है ये होना चाहिए। इसी सब मुद्दों को लेकर के हमने तो वोट किया है। स्थानीय विधायक के बारे में क्या बताएंगे? स्थानीय विधायक के बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं है। मेन जो हमारा जो चेहरा है वो तो नीतीश कुमार जी को ही देख के हम लोगों ने किया है, बीजेपी के लिए ही किया है वोट। तो नितिन नवीन के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपने वोट दिया फर्स्ट टाइम? सेकेंड टाइम वाज लाइक माय यूनियन इलेक्शन। ओके, मतलब बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार हाँ। फर्स्ट टाइम वोट। हाँ। किन मुद्दों को आपने प्राथमिकता बनाई है अपनी, क्योंकि आप तो जेनजी में आ रही हैं? सबसे पहला है कि बिहार में आईटी स्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, तो उन सारे बेसिस को लेके हम एक स्टूडेंट ही है, यहीं पटना वुमेंस कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं, तो उन सारी चीज़ों को बेसिकली मद्देनज़र रखते हुए तब उन बेसिस पे वोट किया है। स्थानीय विधायक के बारे में क्या कहेंगे? हमारे स्थानीय विधायक श्री नितिन नवीन जी हैं, तो उनके नज़र में तो हम लोग को अपने मोहल्ले में काफ़ी डेवलपमेंट दिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे मतलब, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अभी भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर। किन मुद्दों को पर इस बार वोट दिया है मैम आपने? बताए कैसे, इसमें तो होता ही नहीं। लोगों के लिए विकास होगा। जो लोग विकास कर रहे हैं उनके लिए मैंने दे रही हूँ। स्थानीय विधायक के बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए तो बहुत अच्छे है कि बहुत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। बिहार का जो है, कभी सोचे नहीं थे कि मेट्रो पर चढ़ेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बिहार के लिए विकास जो हो रहा है। ठीक है। किन मुद्दों पर इस बार वोट दिया है सर आपने? यस मैडम, जो बिहार के
प्रगति के लिए काम कर रहा है, बिहार का कॉमन पीपल के लिए काम कर रहा है, उसके लिए वोट दिया, इरेस्पेक्टिव ऑफ रनिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी। और ये हमारा अधिकार है सब सिटीजनशिप का। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो सभी आदमी वोट दो, क्योंकि इंडिया में जनरली 60 to 65% वोट होता है। इंस्टेड ऑफ दैट 80-85% होगा, तो हो सकता है नतीजा कुछ अलग होगा, बेटर होगा। सो मैं अपना वोट दिया है, आप भी वोट दीजिए। Thank और आपने मैम या सर के हिसाब से सर ने जो कहा उस पे वोट दिया? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देखते आए हैं ना, बिहार के प्रगति के लिए जो बेस्ट है। अभी भी देखिए कितना मतलब अभी डेवलपमेंट हुआ है, लोग आ भी रहे हैं वोट देने के लिए, और कितना पीसफुली सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे कोई भी लूटपाट नहीं, कुछ नहीं, सबको मिल जा रहा पर्ची आसानी से, और लोग जाके दे रहे हैं। और पहले के तुलना में अभी कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हम तो स्थानीय विधायक के बारे में क्या कहेंगे? सारे ठीक हैं अपने हिसाब से, बट देखिए, नॉट ओनली वन विधायक इज इम्पोर्टेंट, इज अ टोटल चेन ऑफ द गवर्नेंस इज इम्पोर्टेंट। सो नॉट ओनली वन पर्सन इज इम्पोर्टेंट। सो वी हैव टू सी जे वेयर इंडिया और वेयर बिहार, वेयर फोकस इज गोइंग ऑन। एज ऑफ नाउ द फोकस इज ऑन द राइट पाथ, सो पीपल विल गिव दिस राइट पाथ एंड गिव द वोट करेक्टली। तो बहुत से लोग हैं जो आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। सुबह सुबह ही महिलाएं भी अपने घरों से निकल गई हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा है पटना वुमेंस कॉलेज में वोट देने के लिए। और हम आपको और भी लोगों से बात कराएंगे जो वोट देने आए हैं, उनके मुद्दे क्या है, स्थानीय विधायक के बारे में क्या सोच रहे हैं, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। चलिए, और भी कुछ लोग आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसा लगा वोट देके? बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला वोट था एंड इट वाज लाइक वेरी स्पेशल फीलिंग। और हम लोग इसीलिए सबसे पहले घर का सारा काम छोड़कर यहाँ आकर वोट देना ज़रूरी समझा कि अगर हम लोग ऐसे कंप्लेंट्स कर रहे हैं, सब शिकायतें कर रहे हैं कि हमारे बिहार में ये नहीं है वो नहीं है, तो हमें इस चीज़ को, वोटिंग को सबसे पंक्चुअली लेना चाहिए और यहाँ आकर वोट करना चाहिए रादर दैन सिटिंग एट आवर होम एंड कंप्लेनिंग। ये किन मुद्दों पर इस बार आप वोट डाल रहे हैं? क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो युवा है वो आक्रोशित है। आपके क्या मुद्दे हैं? कैसे जो लोग हैं उनको चुनना चाहिए? युवा आक्रोशित इसीलिए हैं कि यहाँ नौकरियाँ नहीं है, सबसे पहली चीज़। तो अगर हम लोग ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ नौकरियाँ नहीं है, तो हमें उस अपने हिसाब से बेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स चुनने चाहिए जिनको हमें लग रहा है कि वो हमें हेल्प करेंगे, रादर दैन हम कास्टिज्म करके वोट करें। तो इसीलिए बस, थैंक यू। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वोट देने आई थी, जन से वोटर्स हैं, एक और वोटर्स हैं हमारे साथ। क्या मुद्दे हैं इस बार वोट डालने के? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का है। बिहार से जो श्रमिक का पलायन है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा बिहार चुनाव में इस बार यही है। और बिहार का औद्योगिकरण, 20 साल के एनडीए सरकार में मुझे लगता है कि औद्योगिकरण जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, जिसके कारण लाखों करोड़ों युवा रोजगार के तलाश में सूरत, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर जा रहे हैं और वहाँ धक्के खा रहे हैं, अपमान का ज़िंदगी जी रहे हैं। इस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत थी और मैं आशा करता हूँ अगर नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बिहार के बने तो इस पे ध्यान देंगे। दूसरा जो मुद्दा अभी भी बिहार में बना हुआ है वो जन सुरक्षा का है। मैं पटना एडवोकेट हूँ, पटना हाई कोर्ट में। मैं तो पटना में रहता हूँ और सिवान का मूलतः निवासी हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी भी बिहार में पुलिसिंग की जो व्यवस्था है उस तरह का अप टू द मार्क नहीं है। अभी भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। कम से कम सरकार हर जिले में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति ऐसे करे जो अपराध से मुक्त करे, और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत। अभी बहुत सारा जगह है जहां दूर दराज के इलाकों में अपराध की स्थिति बनी हुई है, जिस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा जो मुद्दा है सो विकास का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। विकास, मेरा मानना है कि विकास की गति जो है सो बिहार में जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं है। बिहार में रफ्तार तो बनी है लेकिन उस तरह से नहीं है। अगर 20 साल में बिहार का विकास हुआ रहता तो बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गया। वर्तमान विधायक के बारे में क्या कहें? वर्तमान विधायक मेरे बहुत तेज, मुझे नहीं लगता है कि जो यहाँ का लोकल इशू है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे। मैं कृष्णा नगर रोड नंबर 23 का निवासी हूँ और कृष्णा नगर पटना के पॉस कॉलोनी में आता है। अभी भी वहाँ सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, पानी की नाले की स्थिति बहुत ख़राब है, फॉगिंग नहीं होता है, शराबबंदी। मेरे पीछे जो लोकल मोहल्ला है यहाँ का मंदिर, अभी भी वहाँ शराब खुलेआम बिकता है, बच्चे बेचते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आया है, एक पॉइंट और है जी जी,
कि अभी हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर लीक हो गया और उसका पेपर लीक हुआ, इतना हम युवाओं ने इतना उसके लिए देखिए कि मारा पीटा गया है कि हम लोग बच्चे हैं, हमने फॉर्म भरा है, हमने पैसे दिए हैं, हमने चोरी नहीं की थी कि हम पे वाटर कैनन से किया गया। जो हमारे भाई थे, बहनें थी, उनको डंडों से मारा गया। तो हम लोग कहीं आतंकवादी नहीं है। अगर हम लोग वोट देने आ रहे हैं तो हम लोग ये सोचते हुए वोट देने आ रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। तो अगर पुलिस प्रशासन ने ये कह दिया कि आप कैसे भी भगा दीजिए, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। क्योंकि ऐसे हम लोग जब आगे बढ़ के वोट देने आ रहे हैं तो हमारे दिमाग में भी ये है कि पहली चीज़ कि पेपर लीक ना हो। और अगर जिन सरकारी अधिकारी जो आज हमारे ऊंचे पद पे बैठे हैं, वो ये देखें कि सिर्फ पैसे लेकर और अपने प्रियजनों को सीट रिजर्व करके ना दे दे। अगर ऐसे ही कर रहा है तो आप खुला रेट लगाइए कि इस पोस्ट का हम 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख जितने लेंगे, हम लोग भी अगर हमारा बस का है तो खरीदेंगे, रादर दैन कि आप डंडों से पिटवाएं। इतना मतलब कितने दिन लोगों ने बैठकर रोड पे प्रोटेस्ट करा, ना उनका खाने का सही, ना उनका रहने का सही, ना उन्होंने मतलब जैसे तैसे रह गया। और जो टीचर उस प्रोटेस्ट में आगे थे, उस टीचर को आप आके उठा दे रहे हो, डिटेन कर ले रहे हो। किस बात का? भाई वो आतंकवादी आपसे पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इतना कर रहे हो कि हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, नौकरी देंगे, तो सबसे पहली चीज़ कि आप जो एग्ज़ाम ले रहे हैं वो फ्री एंड फेयर वे से लें। और अगर आपसे नहीं लिया जा रहा है तो आप सारे चीज़ों का खुला रेट लगाएं कि हम इस पोस्ट का आईपीएस बनाएंगे, इतने पैसे में बनाएंगे। बस, थैंक यू। तो बहुत सारे लोग हैं, चलिए अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे जो वोटिंग है वो हो रही है। बहुत से लोग हैं जो वोट देकर बाहर निकल रहे हैं। किन मुद्दों पर वोट दिया इस बार? हाँ, स्थानीय विधायक कैसे थे आपके? अच्छे हैं। और इस बार के मुद्दे आपके क्या थे वोट देने के? ठीक है, विकास हो रहा है तो जो है वही ठीक है। तो और भी बहुत से लोग आ रहे हैं वोट दे दे के। पटना वुमेन्स कॉलेज में ये बनाया गया है स्मार्ट वोटर बूथ जो है वो बनाया गया है। बहुत से लोग हैं। किन मुद्दों पर इस बार वोट दिया? हाँ? किन मुद्दों पर इस बार वोट दे रहे हैं? सब तरह से अच्छा है। राशन कार्ड मिल रहा है, हम खेती बाड़ी में मिल रहा है, जो हम लोग को जरूरत है वो मिल रहा है। चलिए और आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि हर तरीके से इस बूथ को अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। स्मार्ट बूथ बनाने की कोशिश की गई है। महिलाओं की संख्या भी बहुत है जो सुबह सुबह आकर अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो कर रही हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मतदाता है जो यहाँ पे वोट देने आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं उनके वोट देने के। इस बार किन मुद्दों पर वोट डाल रही है मैम? मुद्दा तो बस विमेन सेफ्टी मेन मुद्दा है। वुमेन सेफ्टी। हाँ, स्थानीय विधायक कैसे थे आपके? अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ। काम किया कि नहीं उन्होंने आपके क्षेत्र में? हाँ, किया तो है। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।